बड़ा स्टेप है यहाँ पर एक रिसर्च का और इनोवेशंस का एक माहौल बनाने में। एक एम्बियंस क्रिएट होगा, लोग जानेंगे कि रिसर्च का बेसिक्स क्या है और नई नई जो चीज़ें ऐड हुई हैं रिसर्च में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करके, ये नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आर सॉफ्टवेयर है, बहुत सा सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करके SPSS है उसको यूज करके किस तरह से हम लोग और भी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको पीपल फ्रेंडली ट्रांसलेशनल रिसर्च के रूप में लोगों के पास ले जाएँ। क्लिनिक से जो बेंच से जो होता है उसको बेड साइड जो होता है उसको किस तरह पहुंचाए, उसमें इसका योगदान बहुत रहेगा। जी, बहुत सारी बीमारियां हैं, जो नई बीमारी आपने देखा कि कोविड-19 आई, इस तरह से और भी बीमारियां आते रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। उन बीमारियों को पहले से कैसे जाना और उनको कैसे करना, इसका मुद्दा है। किस तरह उसको स्टडी करना, वे ऑफ स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही बताई जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि आने वाली बीमारियों को हम लोग किस तरह करें। पिछली बार भी पेंडेमिक हुआ था 100 साल पहले, जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, और इस बार दोनों में क्या अंतर है? हम बेहतर प्रिपेयर्ड थे, हमके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, हम जल्दी से वैक्सीन लेकर आ गए। हमने जान लिया कि वायरस क्या है, किस तरह का वायरस है और उसके अगेंस्ट में किस तरह की वैक्सीन बनी जा सकती है। तो ये सब जो रिसेप्टिव ब्रेन बनाने के लिए ये सब रिसर्च मेथोडोलॉजी ज़रूरी कदम है। थैंक यू सर। फायदा मिलेगा इस तरह। देखिए, इसमें जैसे कि डॉक्टर बिंदर ने भी पहले बताया कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो हमारे होते हैं उसमें डेटा साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डेटा साइंस के ही आधार पर देखा जा सकता है कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है कि नहीं, एक बिना दवाई के, एक बिना वैक्सीन के और दूसरे वैक्सीन के साथ, दोनों में किस टाइप का अंतर है, किससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो डेटा साइंस इतना इम्पॉर्टेंट साइंस है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी दवा का क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें भी हम लोग सिग्निफिकेंस वैल्यू देखते हैं कि कौन दवा ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। एक दवा जो प्लेसिबो माने बिना कोई दवा के या कोई ऐसी इनर्ट सब्सटेंस अगर यूज़ किया जाता है तो उसमें यही देखा जाता है कि इनर्ट सब्सटेंस से फ़ायदा नहीं हो रहा है और दवा से फ़ायदा हो रही है। तो यह दोनों का अंतर डेटा साइंस से ही प्रूव किया जा सकता है। तो पैंडेमिक में भी जैसे डॉक्टर बिंदर ने ही बताया है कि पैंडेमिक जैसे हुआ था कोविड-19 का, उसमें कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ ट्रायल हुआ था, कोवैक्सीन एम्स पटना में हुआ था। तो दोनों में अंतर देखा गया कि वैक्सीन के बिना और वैक्सीन जो लिए हैं दोनों में कैसा अंतर है मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी में। तो डेटा साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, यह स्टूडेंट्स के लिए और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।